हम यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित कर रहे हैं। यूखरिस्तीय बलिदान हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस का बलिदान है। हमारे प्रभु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। और ईश्वर की, हमारे प्रभु की इच्छा के अनुसार हम उसी बलिदान को पुनः दोहराते हैं। और इसलिए बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ हम इस यूखरिस्तीय बलिदान में भाग लें। दूसरा अनुष्ठान, हमारे 3 भाई आज उपयाजक का पद ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि हमने सुना, ये ईश्वर का वरदान है और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ प्रार्थना करते हैं कि जिस पद को वे ग्रहण कर रहे हैं, अभिषेक ग्रहण कर रहे हैं, उसे वे जीवन भर निभा सकें। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना करेंगे।
बल्कि अपने भाई बहनों की सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। तो आज जिन सेवकों को अमरजीत कुजूर, सुरेश तिर्की और रोहित बेक को उपयाजक के पद के लिए चुन लेगा, वे प्रेरित कार्यों में सफल, परिचर्या में विनम्र और प्रार्थना में लीन रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 4 से 10 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया है। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो, मैं तो बच्चा हूं। मैंने जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने वचन रख देता हूं। देखो, उखड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्मल करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। प्रभु का वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आपका अनुवाक्य। I know.
तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 4 से 11 तक। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास दिया जाता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाएं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब कराता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। Hallelujah,
5:1-12 तक। यीशु विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठ दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अब उपयाजक अभिषेक की भव्य विधि प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम उपयाजकीय उम्मीदवारों का चुनाव होता है और विश्वासियों के द्वारा सहमति प्राप्त की जाती है। हमारे प्रोविंस के प्रोविंशियल फादर हेरमन मिंज महाधर्माध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करेंगे और उम्मीदवार अपनी सहमति देंगे। तत्पश्चात महाधर्माध्यक्ष उपयाजक उम्मीदवारों को चुनेंगे। प्रति उत्तर में सभी उपस्थित विश्वासीगण ईश्वर को धन्यवाद कहते हुए तालियों से सहमति प्रकट करेंगे। अभिषेक के उम्मीदवार आगे बढ़े। ब्रदर अमरजीत कुजूर, मैं प्रस्तुत हूँ। ब्रदर सुरेश तिर्की, प्रस्तुत हूँ। ब्रदर रोहित बैद, प्रस्तुत हूँ। महामान्यवर पिता पवित्र माता कलीसिया आपसे निवेदन करती है कि आप हमारे इन भाइयों को उपयाजक का अभिषेक प्रदान करें। क्या आप जानते हैं कि ब्रदर अमरजीत कुजूर, ब्रदर सुरेश तिर्की और ब्रदर रोहित बेक उपयाजक का अभिषेक प्राप्त करने के योग्य हैं? ख्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूं कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम अपने इन भाइयों को उपयाजक के पद के लिए चुनते हैं। हम सभी कहेंगे, ईश्वर को धन्यवाद और ताली बजाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु ईश्वर की एकमात्र इच्छा है कि हम में से प्रत्येक जो उसकी संतान है ईश्वर के साथ सदा सदा जुड़े रहे। उसकी इच्छा है कि धरती पर हम बुराइयों से दूर रहकर पवित्र रहें। उसकी इच्छा है कि हम उसकी पवित्र इच्छाओं को दूसरों को बांटें, कि हम प्रभु मसीह का अनुकरण करें और अंत में हम स्वर्ग जाएं, ईश्वर की छत्र छाया
ईश्वर के आनंद में भाग लें। ईश्वर की यही एकमात्र इच्छा है, यह पवित्र इच्छा है प्रत्येक के लिए। लेकिन यह भी याद कीजिए कि ईश्वर जबरदस्ती नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसने प्रत्येक के लिए स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कृपा दी है। स्वतंत्रता की कृपा इतनी व्यक्तिगत है और इतनी प्रभावशाली है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि वह ईश्वर को नकार सकता है, लेकिन नकारते हुए वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, वो अपना विनष्ट करता है, अपने लिए एक तरह से नरक को चुनता है। इतनी स्वतंत्रता की कृपा शक्तिशाली है। लेकिन साथ साथ ईश्वर ने मनुष्य के लिए इच्छा शक्ति दी है। सोच विचार बुद्धि से हम जान सकते हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और इसीलिए जब हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरता है और पवित्र आत्मा हमें विभिन्न प्रकार के ज्ञान देता है, विवेक देता है, विश्वास में दृढ़ रहने की शक्ति देता है और कई वरदान हमें देता है, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि हमें कौन सा निर्णय लेना है और कौन निर्णय सही है, और उसी के अनुसार तब हमें आगे बढ़ना है, उसी के अनुसार हमें अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करना है। ये बहुत ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और ईश्वर जरूर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन वह प्रत्येक को एक ऐसा व्यक्तिगत वरदान देता है, व्यक्तिगत वरदान देता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को चुनता है और उस व्यक्ति के अनुसार, उसके व्यक्तित्व की प्रवृत्ति के अनुसार उसे वरदान देता है, कृपाएं देता है। जैसे कि हमने पाठ में सुना कि पवित्र आत्मा अलग अलग कृपाएं हमें से प्रत्येक को देता है, अलग अलग कृपाएं देता है। यह ईश्वर की योजना ही है और हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। आज हमारे 3 भाई उपयाजक का पद अभिषेक कर रहे हैं। ईश्वर ने, जैसे कि हमने पहले पाठ में सुना, माता के गर्भ में रचने से पहले ही उसने उन्हें जान लिया और फिर वह सदा जानता रहा है और फिर उसने बपतिस्मा की कृपा, पवित्र आत्मा की कृपा दी है। तो हमारे जीवन में 4 घटनाएं घटती हैं बुलाहट से संबंधित। सबसे पहले ईश्वर बुलाहट देता है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। ईश्वर कहता है, बुलाहट देता है, यह उसकी कृपा है। और फिर हम अपनी स्वतंत्रता का, अपने धार्मिक विवेक का, डिसर्नमेंट का प्रयोग करते हुए उसे स्वीकार करते हैं। ये भी ईश्वर की महान कृपा है। स्वीकार करना भी ईश्वर की ही कृपा है, क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए ये सोचते हैं कि ईश्वर ने मुझे बुलाया है और मुझे उसमें जाना है। नबी ईसायाह के ग्रंथ को जब उन्हें बुलाहट मिली, उसके बारे में पढ़ेंगे तो साफ साफ मालूम होता है, मैं किसे भेजूं? ईश्वर उससे कहता है, मैं किसे भेजूं? कौन मेरी वाणी को सुनाएगा? और नबी ईसायाह कहता है, मैं तैयार हूं जाने को। इसी तरह से अन्य नबी भी, इसी तरह से मूसा, इसी तरह से प्रेरितगण बहुत लोगों में से पढ़े और हमारे 3 भाइयों ने भी स्वीकार किया है साहस पूर्वक, क्योंकि भविष्य के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमारे अंदर जो आस्था है, जो विश्वास है हमारे प्रभु पर, क्योंकि हम जानते हैं ईश्वर कभी धोखा नहीं देता। ईश्वर सदा जो शक्तिशाली है, जो भविष्य को जानता है, वह हमारे साथ है। वह हमें सारी कृपाएं, वरदान देने को तैयार है, अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, अगर हमसे मांगेंगे। जिन्होंने अपने को समर्पित किया है, स्वीकार किया है बुलाहट को, ये दूसरी घटना है।
या दूसरा स्टेज है। अच्छा, और ये स्टेज एक ही बार में नहीं होता, ये रोज 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 बढ़ते जाता है। ये बुलाहट रोज रोज मजबूत होते जाता है। अगर वो व्यक्ति ईश्वर से अपना संबंध तोड़ दे, जब धीरे धीरे तोड़ने लगे तो बुलाहट भी ठंडी हो जाएगी। जिस तरह से अगर पौधे पर आप पानी नहीं पटाइए पौधे को तो पौधा सूख जाएगा, उसी तरह से बुलाहट भी सूख जाएगी, आप अटक जाएंगे। ऐसा होता है। इसीलिए प्रभु के साथ सदा संलग्न रहना चाहिए, उसी के साथ अपना आत्मीय संबंध बनाना चाहिए। प्रार्थना से, विनती प्रार्थना से, बाइबल पाठ से, मनन ध्यान करते हुए, या तो अपने समाज को जो कार्यक्रम है उसको भरपूर रूप से जीते हुए, इस तरह से हम प्रभु के साथ अपना संबंध बनाए रख सकते हैं। तीसरा स्टेज है हमारे प्रभु का, बुलाहट का, वो है प्रभु अपना अनुभव देता है। प्रभु आपको बहुत अवसर देगा कि आप हमारे प्रभु को गहराई से जान सके, कि आप हमारे प्रभु को आत्मीयता से प्यार कर सके। इसके लिए वो बहुत अवसर देता है, बहुत अवसर। विशेषकर आप समाज में हैं, धर्म समाज में, इसमें तो और भी बहुत सारे अवसर होते हैं। तो ईश्वर चाहता, प्रभु चाहता है कि आप हमारे प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से समझे, जाने और तब उसका अनुकरण करें। यही प्रभु चाहता है। आज जैसे हमने सुसमाचार में धन्यताओं के बारे पढ़ा, 8 धन्यताओं के बारे में, तो ये प्रभु यीशु ख्रिस्त की बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है, बहुत ही गहरी आध्यात्मिक शिक्षा है। तो प्रभु चाहता है कि तुम मेरे समान बनो, क्योंकि वो जो प्रभु कर रहे हैं वे स्वयं अपने बारे में कर रहे हैं, और इसलिए वो चाहता है कि हम भी उन धन्यताओं के समान बने। यही प्रभु चाहता है। और ये जो अनुभव है ये एक ही बार में नहीं आता है, बार बार मनन ध्यान करने से, रिट्रीट के समय प्रवचन सुनने से, बाइबल का पाठ पढ़ने से, लेक्सियो दिविना करने से, और भी बहुत तरीके से संस्कार ग्रहण करने से, तब हम प्रभु को और गहराई से समझते हैं, और समझने के बाद हम उसे प्यार करने लगते हैं, अपने को समर्पित करने लगते हैं। और फिर चौथा स्टेज है, प्रभु आपसे डिमांड करेगा कि तुम मेरे प्रेरित बनो। और प्रेरित बनने के, एक पुरोहित के रूप में आपको पुरोहिताई के जो काम करने हैं वो करना पड़ेगा। एक डीकन के रूप में आपको जो काम करना है वो करना पड़ेगा। एक पुरोहित के रूप में आपको बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। एक अभिषिक्त पुरोहित के रूप में आपको एक शिक्षक बनना पड़ेगा, और एक अभिषिक्त पुरोहित के रूप में आपको एक चरवाहा बनना पड़ेगा, प्रभु यीशु ख्रिस्त के समान। और इससे कहते हमारे प्रभु कहते हैं, सारे विश्व में जाकर सुसमाचार सुनाओ, सारी सृष्टि को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये भी उसकी डिमांड रहेगी। प्रभु बहुत डिमांड करता है, और उस डिमांड को हमको पूरा करना है, उसकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। अगर हम प्रभु को गहराई से प्रेम करते हैं तब हम उसकी मांग को पूरा कर सकेंगे, क्योंकि उनकी मांग को पूरा करने से ही हम पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, और आध्यात्मिकता का जो खजाना है वो हमारे अंदर बढ़ते जाता है। तो इन 4 स्टेजों को, सत्यों को अगर हम जानेंगे और उनके अनुसार जीने का प्रयत्न करेंगे तो जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय ब्रदरगण, आप लोग स्वेच्छा से याजक का अभिषेक ग्रहण करना चाहते हैं। जैसे प्रेरितों ने उदार सेवा के लिए योग्य व्यक्ति को चुन लिया था, वैसे आप लोग भी योग्य पाए गए हैं तथा पवित्र आत्मा और प्रज्ञा से संपन्न होना चाहते हैं। आप ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाकर सेवा करने आए हैं। यही ब्रह्मचर्य प्रेमपूर्ण सेवा का प्रमाण और बल है तथा सफल प्रेरिताई का स्रोत। आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के सच्चे प्रेम से प्रेरित होकर पूर्ण आत्म समर्पण का जीवन बिताना चाहते हैं।
आप लोग ख्रिस्त से संयुक्त होंगे, ईश्वर और मनुष्य के हित के लिए स्वेच्छा से अपने आप को दे देंगे तथा ईश्वरीय जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। आप लोग विश्वास में अटल और सुदृढ़ रहें तथा ईश्वर और मनुष्य के सामने अपने को पवित्र और निर्दोष प्रमाणित करें। इस तरह आप लोग ख्रिस्त के योग्य सेवक और दिव्य संस्कारों के प्रदाता बने। सुसमाचार की प्रतिज्ञाएं न भूलें। आप लोग इन प्रतिज्ञाओं के न केवल ग्राहक बल्कि विचारक भी बने। आप लोग ईमानदारी से ख्रिस्त के संदेश पर विश्वास करें और जो उपदेश आप लोग देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। इस तरह विश्वासी गण पवित्र आत्मा से अनुप्राणित होकर ईश्वर के लिए अपने को एक सुग्राह्य तथा निष्कलंक बलि के रूप में चढ़ा सकें तथा आप लोग अंतिम दिन प्रभु के पास पहुंचकर यह सुन सकेंगे, शाबाश भले और विश्वसनीय सेवक, अपने स्वामी के आनंद में भाग लो। आमीन। कर्तव्य पालन करना संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग ख्रिस्तीय जनता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए पुरोहितों की सहायता के रूप में प्रेमपूर्ण नम्रता के साथ उपयाचक का कर्तव्य पालन करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग संत पौलुस के कथनानुसार निर्मल हृदय के विश्वास का रहस्य सुरक्षित रखना और सुसमाचार तथा कलीसिया की परंपरा के अनुसार वचन तथा कर्म से उसी विश्वास का प्रचार करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। आप लोग ब्रह्मचर्या का जीवन बिताना चाहते हैं, इसलिए क्या आप लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्रति अपने पूर्ण समर्पण के चिन्ह स्वरूप स्वर्गराज के लिए ईश्वर और मनुष्य की सेवा करते हुए जीवन भर यह संकल्प पूरा करेंगे? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग अपनी जीवनचर्या के अनुकूल प्रार्थना का मनोभाव सुरक्षित तथा विकसित करके इस प्रजा के साथ उसके तथा सारे जगत के हित के लिए ईमानदारी से कलीसिया की दैनिक प्रार्थना पूरी करने का संकल्प करते हैं? यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। यह मेरा संकल्प है। क्या आप लोग उस ख्रिस्त का निरंतर अनुकरण करना चाहते हैं जिसके शरीर और रक्त को आप लोगों को देते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। अब तीनों उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से एक एक करके महाधर्माध्यक्ष के सामने घुटनी टेक कर अपने हाथ जोड़कर और अपने हाथ महाधर्माध्यक्ष के हाथ में रखकर महाधर्माधिकारी और उनके उत्तराधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा करेंगे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही उसे पूरा करे। क्या आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही इसे पूरा करे।
आप स्थानीय धर्माध्यक्ष तथा अपने धर्म समाज के अधिकारी से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ईश्वर ने आप में यह शुभ कार्य प्रारंभ किया है, वही इसे पूरा करे। आप धर्माध्यक्ष उम्मीदवारों के लिए प्रार्थना करने हेतु सभी विश्वासियों को आमंत्रित करते हैं। उम्मीदवार संस्थान प्रणाम की मुद्रा में वेदी के सामने लेट जाते हैं। यह मुद्रा ईश्वरीय कृपा के समक्ष पूर्ण रूपे आत्मसमर्पण, नम्रता और त्याग का चिन्ह है। हम विश्वासी भी घुटनी टेक कर सब संतों की स्तुति विनती गाएंगे। यह हमें इस वास्तविकता की याद दिलाती है कि इस अति पवित्र घड़ी में न केवल इस धरती के सभी विश्वासी गण बल्कि पूरे स्वर्गीय कलीसिया भी हमारे साथ सम्मिलित होकर प्रार्थना कर रही है। प्रिय भाई और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह अपने दासों पर अपनी आशीष की कृपा बरसाए, जिन्हें वह उपयाजक का पद प्रदान कर रहा है।
ऋतिक जी और रोहित बेग को वेदी की सेवा के लिए योग्य समझकर अपने पद के अधिकार के बल पर अभिषेक प्रदान करेंगे। तो इन्हें अपनी सहायता से संभालने तथा अपनी आशीष से पवित्र करने की कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सभी खड़े ही रहेंगे। अभी प्रत्येक उम्मीदवार एक एक करके महाधर्माध्यक्ष के सामने घुटने टेकेंगे और महाधर्माध्यक्ष अभिषेकियों के सिर पर हाथ रखकर आप महाधर्माध्यक्ष हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी सहायता करने की कृपा कर। तू अधिकारों का स्रोत, वर्गों का निर्धारक तथा पदों का विधायक है। तेरा पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरा शब्द सामर्थ्य और प्रज्ञा है। उन्हीं के द्वारा तू निर्विकार रहकर सारी सृष्टि को नया जीवन प्रदान करता और सुव्यवस्थित रखता है। तो अपने शाश्वत विधान के अनुसार हमें समय की आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। तूने यीशु ख्रिस्त का शरीर अर्थात पवित्र कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है और उनके विभिन्न सदस्यों को उसके अपूर्व संगठन द्वारा एकता के सूत्र में बांधा है, जिससे कलीसिया विकसित होती रहे और तेरा आध्यात्मिक मंदिर बढ़ता जाए। तूने विश्वासियों की धर्म सेवा के लिए पुरोहिताई को 3 श्रेणियों में निर्धारित किया। प्राचीन काल में भी तूने मंदिर की रक्षा के लिए लेवियों को चुन लिया और उन्हें एक चिरस्थायी आशीष के उत्तराधिकारी बना दिया था। इस तरह कलीसिया के प्रारंभ में तेरे पुत्र के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से 7 ईमानदार व्यक्तियों को चुन लिया और प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखकर उन्हें धर्म सेवा का कार्यभार सौंप दिया था। इन सहायकों को पाकर प्रेरितों को प्रार्थना तथा सुसमाचार के प्रचार के लिए अधिक अवकाश मिल सका। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने इन दासों पर भी दया दृष्टि डाल, जिन्हें हम तेरी पवित्र वेदियों की सेवा के लिए उपयाजक का पद प्रदान करेंगे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन ले और इन्हें पवित्र आत्मा को प्रदान कर, जिससे ये तेरी सख्त विधि कृपा की सहायता से अपने पद का कार्य ईमानदारी से संपन्न कर सके। ये सभी सद्गुणों का आदर्श प्रस्तुत करें, अर्थात पाखंड रहित भ्रातृ प्रेम, रोगियों और दरिद्रों की सेवा, नम्रता, पूर्ण अधिकार, निर्दोष शुद्धता और सुव्यवस्थित आध्यात्मिक जीवन। इनके आचरण में तेरे नियमों की ज्योति चमकती रहे, जिससे इनकी शुद्धता से आकर्षित होकर विश्वासीगण इनका अनुकरण करें। ये अपने शुद्ध अंतःकरण से प्रेरणा लेकर ख्रिस्त की सेवा में सुदृढ़ रहें, जो अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए थे। इस तरह पृथ्वी पर ख्रिस्त का अनुसरण करने के बाद ये स्वर्ग में उनके साथ राज करने के योग्य बन जाए। यह हमारी प्रार्थना है, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा,
जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन गए हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप उसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार स्वयं आचरण करें। ख्रिस्त का सुसमाचार ग्रहण कीजिए, जिसका आप प्रचारक बन चुके हैं। इसका ध्यान रखिए कि जो बातें आप इसमें पढ़ते हैं उन पर विश्वास करें। जिस पर विश्वास करें उसे दूसरों को सिखलाएं और जो शिक्षा दूसरों को देते हैं उसके अनुसार आचरण करें। आप उपयाजक अमरजीत गुजर, सुरेश तिर्की और रोहित बेग उपयाजक के वर्ग में सम्मिलित हो गए हैं। महाधर्माध्यक्ष शांति का चुम्बन देते हुए उन्हें उपयाजक वर्ग में सम्मिलित करेंगे और अपना और कलीसिया की खुशी को व्यक्त करेंगे। तत्पश्चात सब पुरोहित उन्हें शांति का चुम्बन देंगे और हम सब एक गीत के द्वारा इस खुशी में भाग लें। Go
ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने इकलौते पुत्र का विभाजित करके उन्हें नवीन और अनंत व्यवस्था का महायाजक नियुक्त किया है, और अपनी अपूर्व दया से प्रेरित होकर तूने यह विधान रचा कि कलीसिया में विभिन्न परिचर्याएं संपन्न होती रही। ख्रीस्त ने न केवल अपनी प्रजा को राजकीय पुरोहिताई से विभूषित करते, बल्कि भ्रातृ प्रेम से प्रेरित होकर ऐसे व्यक्ति को भी चुनते हैं जो हस्तरोप आंदोलन की दिव्य सेवकाई के सहभागी बन जाते हैं। वे इन्हें इसलिए चुनते हैं कि अपने उदार सदाचरण द्वारा तेरी पवित्र प्रजा पर प्रदर्शन करें, वचन द्वारा से पोषित करें और संस्कारों द्वारा से सुदृढ़ बनाए। ख्रीस्त के सदृश अपने भाई बहनों की मुक्ति के लिए अपने प्राण ने उछावर करने से ना हिचके और अपने विश्वास का प्रेम का साक्षात दे। इसीलिए हे प्रभु, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासित होकर घोषित करते हैं। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन
निरार अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए माया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। है हमारा विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा मेरे उद्धार करने वाले ईश्वर पर आनंदित है। इसी मनोभाव के साथ आज इस दिन में ईश्वर और आप सबों के सम्मुख कृतज्ञ भरे दिल से आप सबों का आभार व्यक्त करने के लिए मैं उल्लासित मन से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। परम आदरणीय रांची महाधन प्रांत के अति मान्यवर बिशप फेलिक्स टोपो यीशु समाजी, आदरणीय फादर हरमन मीन्स संत फेडेलिस प्रोविंस के प्रोविंशियल मिनिस्टर, ग्रेगरी बिलोम विकर प्रोविंशियल एवं विद्या सदन के गार्जियन, प्रोविंशियल सेक्रेटरी फादर रंजीत टोपो,
काउंसलर्स फादर थियोडोर किंडो, मार्शल दयासागर बारला, साइमन मुर्मू विद्या सदन के डायरेक्टर तथा यहाँ आमंत्रित सभी ब्रदर्स गण एवं सिस्टर्स गण एवं सभी मेहमान, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हे प्रभु, तूने अपने सेवकों को ब्रदर अमरजीत कुजूर, ब्रदर सुरेश तिर्की, ब्रदर रोहित बेग को स्वर्गीय भोजन तथा पेय से तृप्त किया है। ये तेरी महिमा तथा विश्वासियों की मुक्ति के लिए सुसमाचार प्रचार, संस्कारों के वितरण और सेवा सत्कार में सदा विश्वास पाए जाए, ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपना सिर झुकाइए। ईश्वर ने आप लोगों को कलीसिया में दूसरों की सेवा करने के लिए चुना है। वो आप लोगों को सारी मानव जाति के प्रति, विशेष करके पीड़ितों और दीन दुखियों के प्रति अपार उत्साह से भर दे। आमीन। आप लोगों को ख्रिस्त का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। उसकी सहायता से आप लोग इस वचन के अनुसार आचरण करें और उसके विश्वस्त तथा उत्साही साक्षी बने। उसने आप लोगों को अपने मुक्तिदायी संस्कारों का वितरक नियुक्त किया है। ईश्वर के अनुग्रह से आप लोग उसके पुत्र यीशु ख्रिस्त का अनुकरण करें और इस संसार में एकता तथा शांति के परिचारक बन जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति